एक वेबसाइट जिसका नाम है द रजिस्टर, उस पे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है इंटरनेट की अभी की अवस्था के बारे में। और मुझे लगता है इस बारे में आपका जानना ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, पर शायद इसलिए भी क्योंकि आप एआई का इस्तेमाल करके क्रिएट किए गए कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और इस वेबसाइट ने बात की है लो बैकग्राउंड स्टील की। लो बैकग्राउंड स्टील क्या होता है, पहले ये समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लो बैकग्राउंड स्टील होता है वो स्टील जो 1940 और 1950 से पहले बना था, क्योंकि 1940 में दुनिया भर में 1940 और 1950 के बीच में दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुए थे। 1940 और 50 के समय के बाद से लेकर अब तक दुनिया में जो भी स्टील बना है, उस स्टील को बनाने में जिस हवा का इस्तेमाल हुआ है, उस हवा में रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं। और इस वजह से इस स्टील की क्वालिटी 1940 से पहले बनी स्टील से अलग है। और 1940 से पहले बनी स्टील को लो बैकग्राउंड स्टील कहा जाता है। और आज के समय में ऐसी स्टील का इंतज़ाम सिर्फ़ एक ही जगह से किया जा सकता है, और वो है समुद्र के नीचे वो जहाज़ जो कि उस स्टील से बने थे, जो कि 1940 से पहले बनी थी। जब जहाज़ों को सैल्वेज किया जाता है, जब डूबे हुए जहाज़ों को निकाला जाता है, तो कई लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है, कई लोगों का मानना है, सबका मानना ऐसा नहीं है, पर कई लोगों का ऐसा मानना है कि उन जहाज़ों को सैल्वेज किया जाता है ताकि लो बैकग्राउंड स्टील का इंतज़ाम किया जा सके। क्योंकि उस सोर्स के अलावा हमारे पास लो बैकग्राउंड स्टील का कोई और सोर्स अब नहीं है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी ने इंटरनेट के साथ कुछ ऐसा ही किया है। चैट जीपीटी ने इंटरनेट को शायद हमेशा के लिए खराब कर दिया है। एक ऐसी हद तक जिससे अब लौटना असंभव है। चैट जीपीटी ने अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का, जो कि ह्यूमन क्रिएटेड थी, क्योंकि तब एआई जनरेटेड कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पर पिछले 2 साल में चैट जीपीटी से जनरेट किए गए कंटेंट को इतने लोगों ने इंटरनेट पर छापा है, एज टेक्स्ट, आर्टिकल्स, इमेज, आर्ट वर्क एक्सेट्रा सो कॉल्ड, कि अब इंटरनेट एक बड़ी हद तक सिर्फ ये कचरा ही रह गया है। और इसलिए जो कंपनियां अब एआई इंडस्ट्री में घुस रही हैं, ये सोच के अरे वाह ये सब तो बहुत चल रहा है, हम भी एक दुकान शुरू करते हैं, और वो इंटरनेट पे स्कवर करते हैं डेटा, तो उनको ये कचरा ही मिलता है। वो अपने मॉडल्स को कचरा खिलाकर ट्रेन कर रहे हैं, और इसीलिए वो मॉडल्स इतने अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ये कुछ महीने पहले ही हो गया था जब इन कंपनीज के मॉडल्स का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, ये एक वॉल को हिट करने लगा था। यानी उससे पहले आप, फॉर एग्जांपल, दिस इज लाइक एन एग्जांपल, दिस इज नॉट एक्चुअल फिगर्स। उससे पहले आप 1 करोड़ खर्च करते थे और आपको मिलती थी 10% इम्प्रूवमेंट बिटवीन वर्जन 1 एंड वर्जन 2। अब आप 10 करोड़ खर्च करते हैं और आपको मिलता है 1% इम्प्रूवमेंट। इसी रेट से एक ऐसा समय आएगा जब आप अरबों डॉलर खर्च करेंगे और आपको मिलेगा 0.1% इम्प्रूवमेंट, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनीज विल स्टॉप, एंड मेनी ऑफ देम हैव स्टॉप्ड। ये जो मूवमेंट आपको अभी दिख रही है एजेंट्स की तरफ, ये इसीलिए है क्योंकि कॉन्सिक्वेंट मॉडल्स को इम्प्रूव करने की कोशिशें फेल होना शुरू हो गई हैं। चैट जीपीटी ने इंटरनेट को परमानेंटली ख़राब कर दिया है। यानी कि 2021-22 से पहले का इंटरनेट अब वैसा ही बन गया है जैसा समुद्र में डूबा हुआ कोई 1940 से पहले बना हुआ जहाज़। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी सोशल मीडिया फीड्स का एक बड़ा हिस्सा एआई जनरेटेड स्लॉप है। और अगर आप जनरल इंटरनेट की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ही कंटेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब एआई जनरेटेड स्लॉप हैं, created by people who don't see the danger in this। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि एआई टूल्स एग्जिस्ट। मुझे दुख इस बात का है कि ये सब चीज़ को, इन सब चीज़ों को एक अच्छे, एथिकल, यूज़फुल और हेल्दी ढंग से किया जा सकता था, अगर सैम ऑल्टमैन जैसे लोगों ने ये नहीं सोचा होता कि लोगों से सब कुछ माल उठा लेता हूँ, ऐसे ही चुरा लेता हूँ इंटरनेट से लोगों से बिना पूछे। मुझे तो बहुत पैसे बनेंगे। गूगल जैसी कंपनी रीच आउट कर सकती थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ और कह सकती थी कि हम लोग ये करने वाले हैं, हम लोग एक एआई मॉडल बनाने चाहते हैं, हमें हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आप अपना डेटा हमारे साथ शेयर करेंगे? और वो लोग अगर करते तो एक मॉडल बनता, फिर एक और मॉडल बनता। श्योर, ये जो 3 सालों में सुपर फास्ट ग्रोथ हुई है, ये नहीं होती, पर जो बनता वो सबके काम आ सकता था, और वो इंटरनेट को पॉइजन नहीं करता, जैसा कि चैट जीपीटी ने किया है। चैट जीपीटी को जल्दी थी एक बड़ी कंपनी बनने की, इसीलिए उसने एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया, एक गलत रूप से भी। उसने लिटरली चोरी की है। चैट जीपीटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ थेफ्ट।
और अब जब कोर्ट में कोई कहता है कि चैट जीपीटी ने चोरी की है या चैट जीपीटी को रोकना चाहिए, तो चैट जीपीटी के लॉयर्स कहते हैं कि हर किसी से परमिशन नहीं ली जा सकती, या अगर हम हर किसी से परमिशन लेने लगे तो एआई इंडस्ट्री ही कोलैप्स हो जाएगी। वो तो ये भी कहते हैं कि एआई टूल्स का निर्माण हो ही नहीं पाता अगर हम सबसे इन्फॉर्मेशन लेने जाते तो, जो कि साफ-साफ झूठ है, क्योंकि तुम लोगों से इन्फॉर्मेशन का परमिशन ले सकते थे। तुम लोगों से पूछ सकते थे कि क्या हम आपका इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ एथिकली की गई होती, तो इस समय हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते कि इंटरनेट की हालत परमानेंटली खराब हो चुकी है और शायद इससे वापस जाना असंभव है। तो क्या इस समस्या से उबरने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, मुझे लगता है एक तरीका अभी है, और वो तरीका है कि अगर आप क्रिएट करते हैं, तो पहले अपने प्रोसेस को एआई से मुक्त कीजिए और खुद क्रिएट कीजिए। और दूसरा, अपने कंटेंट को साफ-साफ लेबल कीजिए कि मैं एक इंसान हूँ और ये कंटेंट मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया है, बगैर एआई का इस्तेमाल किए। अगर हम में से सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल ये करने लगे, तो हो सकता है हम इंटरनेट का एक कोना ऐसा बना पाए, जहाँ पे एआई स्लॉप डोमिनेट नहीं करता या एआई स्लॉप एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। और जब इंटरनेट की जनरल क्वालिटी इतनी लो हो जाएगी कि वो इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बचेगी, तब लोग ढूँढेंगे ऑल्टरनेटिव्स, और तब हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो आएँगे, क्योंकि उनको ह्यूमन कंटेंट चाहिए या उनको ह्यूमन क्रिएटेड आर्ट वर्क चाहिए। अगर हम में से काफ़ी लोग ये कर पाए, अगर हम में से सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल और क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स ये साफ-साफ अपने काम को लेबल करने का काम कर पाए, तो हो सकता है हम इंटरनेट को वो नर्क बनने से बचा लें, जो जो बनने की तरफ वो क्लियरली बढ़ रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।